हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने अभी इकोनॉमिक्स का पेपर देकर अभी जस्ट निकल रहे होंगे और आज का जो पेपर है ना बहुत ही सिंपल भाषा में पूछा गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी उससे पहले मैंने आप लोगों को 2-3 लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से छपेगी। मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। फाइनली आज वही हुआ जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। 3 लेक्चर सारा का सारा क्वेश्चन उसी से पूछे गए। इसी तरह से ब्लूप्रिंट से रिलेटेड इसके साथ साथ आप लोग फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूं ना किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गया था, आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछी गई थी 2 मार्क्स का, जो बहुत ही सिंपल भाषा में था और चैलेंज करता हूं ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 2024 के पेपर में 200% छपेगी। 100 नहीं बल्कि 200% ये पेपर में आपके छपेगी फाइनल एग्जाम में। बजट को परिभाषित करें। देखिए सबसे पहला बात आपको बजट पता होना चाहिए कि बजट हम लोग ऑलरेडी किसे कहते हैं। बजट कहते हैं किसको, समझिए, भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित व्यय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। यानी कितना रुपया हम लोग खर्च किए हैं पूरे साल भर में और कितना रुपए का इनकम हुआ है और हम लोग क्या क्या डेवलप किए हैं, क्या क्या हम लोग विकास किए हैं, जैसे सड़क व्यवस्था, किस तरह से हम लोग स्कूली शिक्षा को व्यवस्था सही ढंग से चलाए हैं। इसी को ना एक तरह का बजट कहा जाता है। बजट जो है कई प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। बजट जिसमें 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। पहला आपको होगा संतुलित बजट, दूसरा आपको अधिवेश बजट, तीसरा आपको याद रखना है घाटा बजट। तीनों बजट को बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में जो आप लोगों का 12 में पूछा गया था कि बजट का उद्देश्य क्या है, यानी बजट क्यों बनाया जाता है। बजट को हम लोग जो साल भर में एक बार लेखा जोखा करते हैं, ये हम लोग क्यों करते हैं, ये आपसे पूछे गए। इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अब आपसे पूछा गया था कि राजस्व व्यय क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, ये सब के बारे में आप लोगों को बताया है। एप्लीकेशन वाले आप लोग जाके ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जो 50 नंबर है, जितना क्वेश्चन आज पूछा गया आपके पेपर में, चैलेंज करता हूं यहां से आपका 3 क्वेश्चन होगी फाइनल एग्जाम में। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, इन्हें आपसे पूछे गए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंट है, बिटवीन डिफरेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 16 पूछा गया था, संतुलित बजट, असंतुलित बजट एवं घाटे का बजट क्या है, और यह क्वेश्चन 200%, 100 नहीं बल्कि 300% ये आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगी। ये छपेगी। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनर से, चाहे वो आप आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल भाषा में पूछे गए थे आप लोगों का। पहला जो क्वेश्चन था, बजट का घटक है, जो बजट का घटक है वो क्या है, ये आपसे पूछे गए। तो बजट का घटक क्या होगा, बजट प्राप्ति होगी। आप बजट भाई यानी बजट को हम लोग 2 ही तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग खर्च कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 2 पूछा गया था कि प्रत्यक्ष कर क्या है। जो प्रत्यक्ष कर है आपसे पूछे गए। देखिए प्रत्यक्ष कर जो है ना वो सरकार खुद अपने तरफ से काट लेते हैं। जैसे आप मान लेते हैं अगर सरकारी जॉब करते हैं तो सरकारी जॉब में आपको मान लेते हैं 50,000 का सैलरी मिलता है, तो सरकार जो है आपको सैलरी से आपका टैक्स जो है काट लेते हैं, आपको जमा करना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सर इनकम टैक्स तो होगा ही होगा, लेकिन उपहार टैक्स, हम लोग कोई भी गिफ्ट खरीदते हैं, कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं तो उसमें भी जो है ना टैक्स इंक्लूडेड होती है जो हम लोग को नहीं देना पड़ता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष होती है। मैंने कल ही का क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि वित्तीय वर्ष जो हर साल पूछे जाते हैं, यही साल यही जो क्वेश्चन है यही बार बार हर साल पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 200% छपेगी। तो भारत में वित्तीय वर्ष माना जाता है कब से, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब बोलेंगे सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इन ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बजट का उद्देश्य क्या है, बजट एक्चुअली बनाया क्यों जाता है। देखिए बजट बनाते हैं हम लोग आर्थिक विकास को बढ़ाना। पहला काम हम लोग था ये कि आर्थिक विकास को बढ़ाना है, संतुलित क्षेत्र का विकास करना है, आय एवं धन का पूर्ण वितरण करना है। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 10 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए ये भी आप लोग थोड़ा सा बताएंगे। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है, इसमें से आपको बताने का प्रत्यक्ष कर कौन है। इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, एक होगा सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर क्या
क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से राजकोषीय नीति क्या है। आपसे पूछेंगे राजकोषीय नीति क्या है, आप बोलेंगे सर राजकोषीय नीति क्या है, मैंने ये भी आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी डी, याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सरकार का वैसा खर्च जिससे प्रकार, देखिए जिस प्रकार यहां पे होना चाहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सरकार का वैसा खर्च जिससे प्रकार का परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं और पूंजीगत व्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। असंतुलित बजट किसे कहते हैं, इन एन अनबैलेंस बजट क्या है। देखिए बजट जो है ना, इनबैलेंस बजट अगर आपसे पेपर में पूछी जाएगी तो इनबैलेंस जब हमारे इनकम कम होती है और खर्च जो है ना काफी ज्यादा हो जाता है, इनकम 5 रुपया है वह है, खर्च हो गया 7 रुपया, तो इस तरह से देखा जाए तो एक असंतुलित बजट है, इस तो होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही होगा, याद रखिएगा। तो अब और ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से पूंजीगत व्यय है, इसमें आपको पूंजीगत व्यय के बारे में बताना है, तो आपका हो जाएगा ब्याज प्राप्ति, उसके बाद आपका हो जाएगा घर का खरीद, उसके बाद आपका होगा मशीन के खरीद, मतलब कोई भी मशीन हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये भी इस तरह से क्या है, पूंजीगत व्यय है, मतलब किस चीज पे हम लोग पूंजी लगा रहे हैं, यही आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन में लास्ट पूछा गया था आपसे कि बजट का अवधि क्या होती है। जो बजट है वो साल भर में एक बार लेखा जोखा होती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए जितना भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रही है, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर को एक साथ आप लोगों को रख लेना है, और इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन है कि यही सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग कंटेस्ट कर लेना है। इसी तरह से ब्लूप्रिंट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में।